नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरविंदर। आप देख रहे हैं सत कबीर इंडिया न्यूज़। दर्शकों, आज हम सतलोक आश्रम धनाना धाम में आए हैं, जहां पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी थी। इसमें एक बहन जी मिली। आइए हम उनको जानते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। उनके क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, वो भगवान क्यों मानती हैं, आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका? संतोष दासी। जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों मानती हैं? संत रामपाल जी महाराज जी को हम भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी इस चीज़ का प्रमाण है। जैसे कि गीता अध्याय 18 के 62 में कृष्ण कह रहा है अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट के संसार में कभी नहीं आता और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, जो कि उस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के भागों को अलग अलग विभागों में बांट के बता देगा। वो होगा वो तत्वदर्शी संत। और इस पूरी पृथ्वी पर इतने नकली धर्मगुरु हैं, लेकिन किसी भी धर्मगुरु ने आज तक गीता का वो पेज खोल के किसी को भी नहीं बताया। केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही गीता का वो पेज खोल के और पीपल रूपी संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के भागों को अलग अलग बांट के बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताई है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है और हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का प्रमाण है। तो अन्य भी और भी तो संत हैं, वो क्या शास्त्रों के अनुकूल नहीं बता रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, और संत हम मानते हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसा कोई संत नहीं देखा जिन्होंने वेद खोले हो, जिन्होंने हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, कुरान, बाइबल, तौरात, इंजिल, जबूर, सारी इतनी हमारी जो पुस्तकें हैं, हिंदू धर्म की भी है, मुस्लिम धर्म की भी है, लेकिन हमने आज तक ऐसा कोई धर्मगुरु नहीं देखा जिसने हमारे एक भी ग्रंथ खोल के हमें बताया हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें एक एक ग्रंथ खोल के और उंगली रख रख के हमें बताया है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। जैसे कि कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25-52 के 59 में भी बताया है कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। उस अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान के बीच में जो भी चीजें बनाई है, वो सब चीजें, जैसे फलदार जो वृक्ष है, पेड़ है, वो मनुष्य के खाने के लिए बनाए हैं, हरे घास है वो जानवर के खाने के लिए बनाए हैं। और उस अल्लाह ताला ने जानवरों पे हक रखने की बात की है, ना कि उनको खाने की। ये हमारी कुरान में भी प्रमाण है। और जो कि ये कहते हैं कि खुदा बेचून है, अल्लाह बेचून है, तो कुरान शरीफ में भी भगवान का साकार का प्रमाण दिया गया है सूरत फुरकानी 25-52 के 59 में। यानी आप ये भी साबित कर रहे हैं कि परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। जैसे अन्य धर्मगुरु कहते हैं, बहुत से कथावाचक, जिस किसी भी सत्संग सुनो या फिर किसी का कोई भी सत्संग या कथा सुनो, तो वो यही कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। तो ये भी इसमें प्रमाण मिलता है, आप बता रहे हैं, तो ये प्रूफ आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अन्य धर्म गुरुओं को शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। आज से 600 वर्ष पहले भी इन्होंने जनता को भ्रमित किया था और अब भी ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सभी को ये कहना चाहूंगी कि अब जनता शिक्षित है। पहले जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, मनमाना आचरण कर रही थी। जैसे कि गीता अध्याय श्लोक 16 के 23 में भी बताया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करता है, ना तो उसको सुख होता है, ना ही उसको परम शांति होती है, और ना ही वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इससे स्पष्ट है कि शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण किया तो वो भक्ति हमारी पूर्ण नहीं है। यानी ये भक्ति कर रहे हैं सब, इनको कोई लाभ नहीं होगा, कोई गति नहीं होगी? जी बिल्कुल, जो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति करेगा वो उसको लाभ नहीं होगा, और जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करेगा, जो कि हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, शास्त्रों के आधार पे भक्ति बताते हैं, प्रमाण करके दिखाते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप साधना चैनल पे 7:30 बजे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कोई एक पॉइंट पे भी सिद्ध कर दे तो मैं संतोष दासी संत रामपाल जी महाराज जी की चेली हूँ, मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगी। इतनी समर्थता रखती हूँ मैं अपने भगवान के ज्ञान में। नहीं, आप जैसे बोल रही हैं ऐसे तो सभी लगते हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, कथावाचक, ये सब नकली हैं। जी बिल्कुल नकली है, हमने बता तो दिया। कोई भी गुरु हुआ वो ज्ञान से, कोई टीचर होता है वो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी सिलेबस जो हमारी किताब होती है उससे पढ़ाता है। वो टीचर नहीं जो हमें बता रहा है कि 2 और 2 5 होते हैं। टीचर वो होता है जो हमें 2 और 2 4 पढ़ाए। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी हमें शास्त्र खोल के बताते हैं, शास्त्रों में हिंदी और संस्कृत को पूरा अनुवाद करके बताते हैं। तो जनता का ये सवाल और रहता है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान भी शास्त्रों से प्रमाणित बताते हैं और लाभ भी आपने बताया, शास्त्रीय विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, जो मतलब शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति करते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। तो लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों, अगर भगवान है तो?
वो परमात्मा है, भगवान। ऐसी कोई जेल नहीं जो भगवान को जेल में रख दे, ये परमात्मा की लीला है। और आज आपको पता ही होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो विचारधारा है, विचारधारा कभी जेल में बंद नहीं होती, विचार कभी बंद नहीं होते। संत रामपाल जी महाराज जी के सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। उनके आप सपोज करो, सोचो कि अगर वो भगवान नहीं होते, संत रामपाल जी महाराज जी का पहले एक चैनल पे सत्संग आता था, आज कम से कम 10 से 12 चैनलों पे सत्संग आते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का पहले एक आश्रम था, एक तोड़ा, दूसरा बना, दूसरा तोड़ा, 13 आश्रम बन गए संत रामपाल जी महाराज जी के। जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान बताया, तो और संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य हैं और वो क्या ऐसा खास चला रहे हैं जिससे समाज को नई दिशा मिल सके? हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जो कन्या भ्रूण हत्या है वो आज से पहले कितनी चरम सीमा पे थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जिसने ज्ञान सुन लिया वो समझ गया। कन्या भ्रूण हत्या, संत रामपाल जी महाराज जी दहेज रूपी दानव राक्षस को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। ना ही दहेज लेना है और ना ही दहेज देना है, क्योंकि जब दुर्गा सृष्टि रचना है हमारे, उसमें ज्ञान गंगा और जीने की राह में जब आप सृष्टि रचना सुनोगे, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनोगे, तो आपको पता चलेगा देवी दुर्गा ने भी ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी अपने वचन से की है। और जब वो दुर्गा है, वो माता है, वो अपने बच्चों की शादी वचन से कर रही है, तो फिर हम इतना आडंबर क्यों करें? चलो ठीक है, हम मानते हैं, जनता है, जनता कहती है कि भाई ऐसे शादी करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। आप बताओ, ब्याह शादियों में जब ये अश्लीलता होती है, बहन बेटियां शादी सज धज के जाती हैं, वहाँ पर कोई किसी को छेड़ देता है, वहाँ दारू पी के जाते हैं, वहाँ पे हवाओं में बंदूकें लहराई जाती है, तो क्या ये कहाँ की सामाजिकता है? कहाँ की ये शादी ब्याह है? आपको पता ही है, अभी मान लो हम खुशी मना रहे हैं, 1 मिनट में दूल्हा दुल्हन गाड़ी में जा रहे हैं, और सपोज करो एकदम से उनका एक्सीडेंट हो जाए, तो जहाँ वो खुशहाल माहौल बना हुआ था, जहाँ वो इतनी खुशियां मना रहे थे, वहीं पर 1 मिनट में मातम छा जाता है। तो यानी संत रामपाल जी महाराज जी शादी नहीं कराते हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी शादी कराते हैं। 17 मिनट में यहाँ पर रमैणी होती है, ना ही दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं, क्योंकि फ्री शादी होती है। जी बिल्कुल, हमारी जो ये रमैणी होती है, इसमें 33, इसमें जो सभी देवी देवता है वो विराजमान होते हैं। इस रमैणी में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, और ना ही दहेज लिया जाता है और ना ही दहेज दिया जाता है। और आप जितने भी यहाँ पे रमैणी हुई है, मेरी भी रमैणी हुई है, हमारा जो रिश्ता है वो भगवान के वचन से जुड़ता है। और आज तक परमात्मा की दया से मेरी शादी को 6-7 साल हो गए, लेकिन मेरा पति, परमात्मा कहते हैं ये भक्ति ऐसी होती है कि इस भक्ति से ना इंसान से देवता बनाया जाता है। और आज मैं खुद कहती हूँ, इस बंदी छोड़ के दया से मेरा पति एकदम देवता है। और जब हम देवता के घर में चले गए तो हमें किस चीज का दुख होगा? जी जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी जाति पाति को किस नजर से देखते हैं? हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जब उस भगवान ने हमारी कोई जाति नहीं बनाई, तो हमारे तुम्हारे जैसे क्या होते हैं जाति बनाने वाले? हमारी सिर्फ केवल एक जीव जाति है और हम एक मनुष्य है। हमारा हाड चाम का शरीर है, अगर तुम्हें काटोगे तो ब्लड लिकड़ेगा, मुझे काटोगे तो भी ब्लड लिकड़ेगा। हमारे अंदर वही हाड चाम का शरीर भरा पड़ा है और मेरे अंदर भी वही है। तो भगवान ने हमें एक बनाया है, हम जीव हैं, मनुष्य हैं, उस भगवान की आत्मा है। तो यानी सभी को ज्ञान समझना चाहिए। जो मुस्लिम समाज से है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, हम आपको ये बता दें, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले आए थे, 10 वर्ष की आयु में अच्छे के छक्के छुड़ाए थे। कबीर परमात्मा जी ने बताया था कि यदि हिंदू के आने का रास्ता एक है, तो मुसलमान का भी आने का रास्ता एक ही होना चाहिए। तो मुसलमान दूसरे रास्ते से क्यों नहीं पैदा हुआ? जब हमारा रास्ता एक है आने का, तो हम हिंदू मुस्लिम कैसे हो गए? सबसे पहली बात तो आप ये बताइए। और हाँ, भगवान के पास औजारों की कमी नहीं होती। उसने आँख, नाक, इतना सुंदर शरीर गढ़ दिया इस मनुष्य का, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दे, हार्ट, इतनी सब चीजें लगा दी हमारे शरीर के अंदर। तो क्या वो मुसलमानी करके नहीं भेज सकता था? मुसलमानी भी वो करके भेज सकता था, लेकिन वो भगवान है, वो समर्थ है, उसके घर में भेदभाव नहीं है। तो ये गलत काम है जो मुसलमानी करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत काम है, ये हमारा मनमाना आचरण है, ये हम सभी करते हैं। लेकिन भगवान ने हमारे अंदर ना तो भेदभाव किया है, ये हम सभी कर रहे हैं। और भगवान का आदेश नहीं है मांस खाने का, ये सब अपनी जीभ का स्वाद है। जो ये मांस खाते हैं अपनी जीभ का स्वाद है। बाकी एक बात बताओ, चींटी से लेके हाथी तक सभी उस भगवान की आत्माएं हैं, तो वो भगवान कहेगा कि तुम इनको खाओ? लेकिन वो तो कहते हैं कि अल्लाह अलग है हमारा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह और खुदा, वो भगवान एक ही है। अब आप एक बात बताना, हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया। परमात्मा की वाणी है, नमी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सोगद जिन नहीं करत चलाया। जब हजरत मोहम्मद जी मुसलमानों के सबसे बड़े गुरु रहे हैं, पीर रहे हैं, जब उन्होंने मांस नहीं खाया, तो फिर ये मांस क्यों खा रहे हैं? ये किस लिए मांस खा रहे हैं?
तो इनको नहीं खाना चाहिए मांस। जी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जी, उसमें भी जीव आत्मा होती है, वो भी एक जीव है। अगर हम किसी जीव को मारते हैं ना तो भगवान दुखी होता है, भगवान को कष्ट होता है। क्योंकि वो लोग तो ये कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है मांस खाना। ये जी बिल्कुल गलत है, वो मनमाना आचरण कर रहे हैं, वो शास्त्रों में नहीं लिखा है। वो परमात्मा जी ने बताया है कि जो इनका जो कोई गुरु था उसके अंदर कोई भूत प्रेत प्रकट हुआ था, उसने प्रकट होके ये गोश्त खाने मतलब गोश्त मांगा था, तो वहीं से उन्होंने ये चीज मान ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जैसे कि कबीर परमात्मा ने कहा है, जैसे ये कहते हैं कि अगर हम बकरे को हलाल करते हैं तो अल्लाह खुश होता है और वो वहाँ चले जाते हैं, जन्नत में चले जाते हैं, मतलब बकरा जन्नत में चला जाता है। परमात्मा कहते हैं अगर कुर्बानी देनी है ना तो सेव सम्मन की तरह दो, अगर कुर्बानी देनी है तो राबिया की तरह दो, अगर कुर्बानी देनी है ना तो जो जितने भी ये ध्रुव प्रहलाद जितने भी ये रहे हैं ना भगत, ऐसी कुर्बानी दो, वो होती है कुर्बानी। कुर्बान अपने आप को करना होता है जब भगवान खुश होगा, हमें समर्पण करना होगा उस भगवान को, हमें अपने बुरे विचारों को कुर्बान करना होगा, जब होगा वो भगवान। अब ये थोड़ी ना हम उस भगवान की आत्मा को काट रहे हैं, उससे वो खुश होगा नहीं होगा, ये हमारा जीव का स्वाद है, भगवान का आदेश नहीं है मांस खाने का। और संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो बाढ़ आई थी हरियाणा में, उस बाढ़ में जहां पर सरकार काम नहीं आई, वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों को मोटर व पाइपें फ्री में उपलब्ध कराई, और फ्री में उपलब्ध कराई और सदैव के लिए उन्हें दे दी, यानी कि किसानों को तो बचाया ही बचाया, उनकी खेती भी बचाई। यानी और जो मोटर पाइप दिए तो वो वापस नहीं लेंगे अब? जी बिल्कुल, देखो जी भगवान है ना, भगवान उसे ही बोलते हैं, भगवान देता है, भगवान कभी लेता नहीं है, और इस भगवान के दरबार में कमी नहीं है। परमात्मा कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटा नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। तो चिड़िया अगर दरिये में से एक बूंद जल ले जाए तो कम नहीं होता, तो ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए तो एक बूंद थी ये तो जी। लेकिन हमें तो ये बहुत अद्भुत लग रहा है, कैसे? क्योंकि अन्य जो संत और महंत हैं वो तो दान लेते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी दान देते हैं, तो ये क्या हुआ? ये तो जी सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे बहुत से लोग सोचते होंगे कि भी संत रामपाल जी महाराज जी के पास इतना धन आता कहाँ से है, तो सबसे पहले मैं उनकी भ्रमणा दूर कर दूं। परमात्मा कहते हैं माया दासी संत की और उभय दे आशीष, और सुमर सुमर लातो मतलब सुमर सुमर बरती और सुमरी और लातो छड़ी सुमर सुमर जगदीश। तो वो तो माया तो संत की दासी होती है, उसको जरूरत नहीं है, वो तो चरणों में पड़ी। परमात्मा कहते हैं भगवान को पूज लो, माया तो अपने आप मिल जाएगी। अरे भगवान को पूजो तो माया तो भगवान के चरणों में पड़ी होती है, और मौत और माया ये तो पानी भरती है उस सतगुरु के दरबार में। यानी संत रामपाल जी महाराज जी माया खुद दे देते हैं लोगों को जो नाम दीक्षा लेता है तो? जी वो तो भगवान है, वो तो पता नहीं क्या देते, वो तो मोक्ष देने लग रहे हैं। माया की तो बात ही छोड़ दो। आप एक बात बताओ, आप माया से श्वास खरीद सकते हो? आप एक श्वास नहीं खरीद सकते, चाहे कोई करोड़पति है, चाहे मोदी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो। जब उसका अंतिम श्वास आएगा ना तो उसको पता नहीं होगा कि तेरा क्या होगा। अब चाहे वो कितने बड़े पद पे बैठा हो, उसकी हवा गुल हो जाएगी कि अब तेरा क्या होगा। संत रामपाल जी महाराज जी तो हमें शास्त्रों के आधार से ऐसी भक्ति देते हैं जिससे हमारे पाप कर्म कटते हैं। और अब आपको ये भी बता दूं, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के 161 के दूसरे मंत्र में बताया गया है, यदि धारक का रोग सीमा से पार चला गया है, यदि वह मृत्यु के समीप है, तो उस भगवान के पास इतना सक्षम मंत्र है, इतना दमदार मंत्र है, वो उम्र भी बढ़ा देगा और उसका रोग भी काट देगा। चाहे कैंसर, चाहे HIV, कितनी बड़ी बीमारी हो वो कटेगी उस भक्ति से, अगर सच्ची श्रद्धा लगन से भक्ति करोगे तो। ये तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया, वो उसे तो जीवित भी किया जा सकता है, ऐसा? जी बिल्कुल, आज से 600 वर्ष पहले आए थे कबीर परमात्मा जी ने, जीवित किया, और आज वही कबीर परमात्मा जी आए हुए हैं यहाँ पे। वही, ये संत रामपाल जी महाराज नहीं है, ये भ्रमणा है लोगों की। वो सोच रहे संत रामपाल जी महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी तो जा चुके। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो मरेंगे नहीं फिर कभी क्या? जी हम मरे तो होंगे, लेकिन परमात्मा कहते हैं ना कि हम शरीर छोड़ देंगे ना, तो हमने वो शास्त्रों के आधार भक्ति की है। ये शरीर तो ऐसा है, परमात्मा कहते हैं कि स्टॉप करना भैया थोड़ा। परमात्मा कहते हैं जी, ये तो इस प्रकार से है, परमात्मा जी की वाणी है, दही पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सभी पटीट, और पक्षी उड़ा आकाश को चलता कर क्या बीट। तो ये शरीर तो हमारा बीट की तरह है। परमात्मा ने बताया जैसे अंडे में बच्चा परिपक्व होता है ना, इसी प्रकार से हम इस शरीर, इस हाड़ जाम के शरीर में भक्ति करके और इस परिपक्व हो जाएगी हमारी आत्मा। जैसे वो असली चीज क्या होती है, चीकला, यानी वो बच्चा होता है, वो अंडे का छिलके का कोई यूज नहीं होता, तो ये तो छिलका है भैया, इसका कोई यूज नहीं है। आत्मा है, वो भक्ति से परिपक्व होकर अपने सतलोक चली जाएगी और वो अमर हो जाएगी सदा के लिए, जहाँ जन्म और मृत्यु नहीं होती और जहाँ बुढ़ापा नहीं और जहाँ सुख ही सुख है।
चलो अब अपने हिसाब से हाँ एक और ऐसे कर देते हैं। हाँ एक और बता दो जैसे आपने पूछा। जी हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की खेती तो बचाई ही बचाई। आज मैं आपको बताऊंगी जो अन्नपूर्ण मुहिम की जो शुरुआत है वो किस प्रकार हुई। संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल धाम के अंदर एक अखबार पढ़ा। उस अखबार में एक खबर लिखी थी कि एक पिता जिसको टीबी की बीमारी है और जिसकी 2 बेटियां हैं, उसने उस बीमारी से जूझकर गरीबी के कारण अपनी बेटियों को जहर दे दिया और जहर देके वो स्वयं भी जहर ले लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन सच्चा भगवान जो कि आज आप ये सोचो बाहर रह के कोई हमारे लिए इतना नहीं सोचता, संत रामपाल जी महाराज जी वो समर्थ भगवान है जो जेल के अंदर भी हमारे बारे में सोचते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही अखबार खोला और वो खबर पढ़ी, संत रामपाल जी महाराज जी का जो हृदय है वो करुणा से मतलब इतना जाग गया, इतना भर गया कि उस दिन अखबार बंद हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्ण मुहिम की शुरुआत कर दी कि आज के बाद कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे अनेकों कार्य किए हैं कि हम उनका गुणगान का बयान नहीं कर सकते। जैसे परमात्मा जी की वाणी है कि 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बल राय और धरती का कागज करूं पर उस गुरु के गुण लिखे न जाए। आपको मेरे ये शब्द बहुत छोटे लग रहे होंगे भैया, लेकिन इस 2 वाणियों में ही इतना बड़ा सार छुपा है कि इसके आगे कुछ कहने का कुछ हम कह ही नहीं सकते। यानी हमारे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि जब हमने बता दिया कि 7 समुद्र की मसी करो और लेखनी करो, जो 7 समुद्र है अगर उसकी मैं शाही बनाऊं, जितने भी पेड़ पौधे हैं अगर उसकी मैं कलम बनाऊं और धरती का कागज भी बनाऊं, तो भी इस भगवान के गुणगान हम नहीं। अन्नपूर्णा क्या काम करती है ये? अन्नपूर्ण मुहिम के तहत में संत रामपाल जी महाराज जी जो गरीब है, असहाय हैं, जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, जो अनाथ है, उनको संत रामपाल जी महाराज जी गोद ले लेते हैं। गोद लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज जी रोटी से लेके कपड़े से लेके पूरा उनका जो एक घर का मकान भी बनवाते हैं और पूरा उनका एक घर का घर बसा के देते हैं। यानी कि उनको किसी भी चीज़ की, कपड़े की, खाने की या फिर मकान की या फिर माँ बाप, संत रामपाल जी महाराज जी घर के साथ साथ उन अनाथ बच्चों को माँ बाप का स्नेह भी देते हैं। ऐसे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। यानी संत रामपाल जी महाराज हर चीज देते हैं। जी बिल्कुल, वो भगवान है। वो यहाँ तो क्या क्या देते हैं कुछ बताओगे हमारे दर्शकों? जैसे हम आपको ना वहाँ पे दिखा सकते हैं, वहाँ पे अन्नपूर्ण मुहिम का जो चार्ट लगा हुआ है और वहाँ पे परमात्मा जी जो रसोई का जितना भी सामान है, आटे से लेके, चीनी से लेके, दाल से लेके, चावल से लेके सभी सामग्री दी जाती है। बेड से लेके मतलब कुछ भी उनके घर में ना हो वो देते हैं। और जिनकी झोपड़ियाँ टपकती हैं, जिनकी जो मतलब जैसे सर्दी आती है तो भी वो परेशान होते हैं, गर्मी आती है वो भी परेशान रहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी उनको पक्के मकान बनवा के भी दे रहे हैं। अभी एक वीडियो हाल ही में वायरल हुई थी धीरेन्द्र शास्त्री की। उन्होंने ये कहा था कि कोई अन्नपूर्णा मुहिम जैसी कोई मुहिम चला दे तो मैं सारा पैसा उसको दान कर दूंगा और उसकी शरण में चला जाऊंगा। तो अब आपने अभी बताया जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा शुरू कर दी है, हर गरीब को, बेसहारे को सारी सामग्री दी जाती है, तो उनको क्या कहना चाहोगे जो उन्हें ऐसा बयान दिया, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो जी, सर्वप्रथम तो हमारे गुरुजी हमें शिष्टाचार सिखाते हैं, प्यार भाव सिखाते हैं। मैं अपने धीरेन्द्र शास्त्री भाई को ये कहना चाहूँगी, संत रामपाल जी महाराज जी को पैसे की तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपसे पैसे वैसे कुछ भी नहीं लेंगे। जैसे आपने बोला ना कि भी मैं उसको सारा पैसा दान कर दूंगा, वो तो स्वयं भगवान है, उनको दान नहीं चाहिए। लेकिन आप अपना मनुष्य जीवन ना गवाकर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइएगा और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाइएगा, शास्त्रों के आधार से ज्ञान जानिएगा और जो आप भोली भाली जनता को भटका रहे हो उसको भी सच्चा मार्ग दिखाइएगा। सर्वप्रथम मैं ये बात कहना चाहूँगी जितने भी नकली धर्मगुरु हैं उन सभी को, संत रामपाल जी महाराज जी का मकसद राजनीतिक में आने का नहीं है, ना ही किसी को नीचा दिखाने का है, ना ही ऊंचा पद पाने का है। संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि शास्त्रों के आधार से जो मैंने आप सभी को ज्ञान समझा दिया है, तो जितने भी ये धर्मगुरु हैं ये सभी आइएगा, ज्ञान को समझिएगा। समझने के बाद इस भोली भाली जनता को जो भटकी हुई है, जो धर्म के नाम पर जो पाखंडवाद इन्होंने खोला हुआ है, नकली धर्मगुरुओं ने भोली भाली जनता को जो भटकी हुई है उसको सच्चा मार्ग दिखा देते हैं मिलके। इतनी सी बात है बस। संत रामपाल जी महाराज जी यही कहते हैं कि हम सभी उस भगवान की आत्माएं हैं और हम यहाँ पे भटके हुए हैं, तो हमें अपने शास्त्र खोलने चाहिए, शास्त्रों में ज्ञान देखना चाहिए और सुनना चाहिए और शास्त्रों में प्रमाणित जो ज्ञान है उसको
मिलान करना चाहिए और पहचान लो अपने भगवान को। भगवान धरती पे आए हुए हैं, भगवान चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणाम कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। इस कलयुग में भगवान कबीर नाम से आए हुए हैं और पहचाना जाए तो पहचान लो। 600 वर्ष पहले आए थे, ज्ञान किया था, लोगों को सुख दिए थे। उस टाइम हम चूक गए थे, लेकिन अब मत चूको। ये गोल्डन चांस है। परमात्मा बार बार यही कहते हैं कि बच्चों ये प्राइम टाइम है, इसको अगर तुम चूक गए तो हमारे साथ बहुत बुंडी बन जाएगी। अभी सोचो, हम मनुष्य जीवन में है, हम खा लेते हैं मन का, ओढ़ लेते हैं मन का, पैर लेते हैं। यदि हम जानवर जोनी में आ गए, यानी कि मनुष्य जीवन छूट गया, 84 लाख योनि भुगतने के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है। अगर ये छूट गया तो कहीं कुत्ते, भेड़, बकरी और गधे बिने फिरेंगे और कहीं नालियों में टट्टी खा रहे होंगे हम, अगर इस भगवान की भक्ति नहीं की। तो इसीलिए भगवान को पहचानो और अपना मोक्ष करा लो। इस छोटी बहन की यही अरदास है, इस पूरे विश्व से, पूरे समाज से, पूरे संसार से। इस नरदेही का कुछ नहीं बनना, अगर इसका कोई यूज है तो वो मोक्ष प्राप्त करना है। शास्त्रों के आधार पर भक्ति कर लो और मोक्ष प्राप्त कर लो। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, लेकिन हमारा एक और सवाल ये है कि जैसे कि हमारी जो बहन बेटियां हैं शादीशुदा, वो कहती हैं कि श्रृंगार, शादी जो की जाती है वो श्रृंगार करती हैं, तो श्रृंगार करना क्या जरूरी है? क्या ये शास्त्रों में प्रमाणित है या भगवान बताता है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इससे क्या? जी, हमारे गुरुजी श्रृंगार छुड़वाते नहीं है। हमारे गुरुजी जो फालतू का आडंबर होता है वो छुड़वाते हैं। और दूसरी बात, आपको हाल ही में सुनने में भी आया होगा कि लिपस्टिक से ना एक लेडीज को कैंसर हो गई थी। तो हमारे गुरुजी कहते हैं भाई फालतू का आडंबर मत करो। जैसे आंखों पे लगा लेते, पता नहीं लिपस्टिक लगा लेते, हमारे गुरुजी कहते हैं ठीक है, हमने मुंह तो लगा लिया, मुंह तो बिल्कुल एकदम लाल, एकदम ऐसा कर लिया, बिल्कुल सुंदर से बन गए हम, लेकिन हम सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, प्रेम भाव से उसे नहीं बोल रहे, तो क्या फायदा उस मुंह बनाने का? भाई सुंदरता होती है अपनी अंदर की, और वो सुंदरता हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। हमारे गुरुजी कहते हैं कोडी को भी गले से लगाओ, यदि कोई कोडी है उसको भी गले से लगाओ, यदि कोई बांझ है तो उसको बुरी नजर से मत देखो, वो परमात्मा की आत्मा है। और परमात्मा कहते हैं वो तो कोई विशेष आत्मा है परमात्मा की, जो कि उसका संस्कार नहीं है इस काल चाल में। क्योंकि अब हमें संतान पैदा होगी, फिर उसका हमें करना पड़ेगा, पिछले जन्म में फिर वो आएगी, तो ये जन्म मरण का चक्र और लेन देन ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए हम सभी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। हम सभी एक भगवान की आत्मा। तो आप उन बहनों को यही संदेश देना चाह रही हैं कि वो श्रृंगार ना करें? या नहीं, मैं उन बहनों को ये कहना चाहती हूँ, हमारे गुरुजी कहते हैं या तो बिंदी लगा लो या मांग भर लो, दोनों में से एक चीज कर लो। और दूसरी बात, असली सभ्यता हमारे संस्कारों से होती है। चाहे हम कितना ही मेकअप कर ले, चाहे हम कितना ही सज धज ले, अगर हमें सभ्यता नहीं है, अपने छोटे से बड़े की कदर नहीं है ना, तो वो मेकअप किसी काम का नहीं है। हमारे गुरुजी बताते हैं जो मांग होती है ना, वो आधीनी की होती है, यानी सबके सामने शीश झुका के चलना, वो होती है असली मांग। अब मैंने इतनी लंबी मांग भर ली और मैं चल रही हूँ अकड़ के, तो क्या फायदा उस मांग का? परमात्मा बताते हैं जो हमारी लाली होती है ना ऑटो की, वो ये होती है मीठा बोलना। अगर मैंने लाली लगा रखी और मैं सामने वाले को गाली दे रही हूँ, तो भैया क्या वो लाली मेरी शोभा देगी? नहीं देगी। अगर मैंने लाली नहीं लगा रखी और मैं सामने वाले से प्रेम भाव से बोल रही, तो वो है असली लाली भैया। तो इसीलिए हमारे परमात्मा ये कहते हैं। और दान की मेहंदी, ये मेहंदी लगाते हैं, आपको पता है इनमें केमिकल भी होता है। दूसरी बात है, ये मेहंदी लगाने से हमारे हाथ भी खराब होते हैं। और हमारे गुरुजी कहते हैं अगर मेहंदी लगानी है तो दान की लगाओ, जो हमारे आगे तक भी काम आएगा। ये हमने लगा लिया, ठीक है, 1 मिनट में मिट जाएगा, क्या फायदा? पैसे भी खराब गए, हाथ भी खराब गया, इन्फेक्शन हो गया। और जो दान की मेहंदी देंगे ना, वो तो हमारे मरने के बाद भी काम आएगी भैया। अच्छा, ये दान करने की बात आपने करी है, तो जैसे कहते हैं लोग कि दान करने से क्या हम लुट जाएंगे, तो सारा पैसा हम सारे संतों को ही दे आएंगे दान करने के, तो हम खाएंगे क्या? तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? जी, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चे संत को दान करने से सर्वप्रथम परमात्मा बताते हैं धर्म तो 10 का नहीं, 10 का 3 लोक, और खैरा या तो मैं खैरा कीजिए आत्म भोग। तो परमात्मा जी ने बताया है जो धर्म होता है ना, वो 3 लोग 10 जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग 10 जाएंगे, और 14 लोग वे भी 10 जाएंगे, लेकिन धर्म किया हुआ आगे आएगा। एक वाणी बोल दो, वो दान करे धन घटे नहीं, ये कहना। ठीक है। तो जैसे कि परमात्मा जी की एक वाणी है कि दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर, चिड़ी चोंच भर ले गई। जैसे कि कबीर परमात्मा जी की एक वाणी है, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटा नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहिब जी। दर्शकों, देखा आपने जो हमारे साथ जो बहन जी जुड़ी थी, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, और सभी जितने भी धर्म गुरु हैं जो गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, उनको ये
उनको ये प्रेरणा होनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो वास्तविक शास्त्र प्रमाण है, और जो बात बोल देते हैं वो भी बात फॉलो नहीं कर रहे। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी, धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा था कि कोई अन्नपूर्णा मुहिम जैसी मुहिम चला दे तो मैं उसकी शरण में चला जाऊंगा और पैसा दान कर दूंगा। लेकिन बहन जी के माध्यम से हमें ये पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं हमें किसी का दान नहीं चाहिए, बल्कि अपना कल्याण करवा लो। तो दर्शकों, ये बहुत अद्भुत बात है। तो दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।